जैसा कि सभी को पता है कि IT 2.0 जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो उसी के चलते बहुत सारी जगह ट्रेनिंग भी चली हुई है। हर डिवीज़न में ट्रेनिंग है, कहीं पे 5 डेज़ ट्रेनिंग चल रही है और कहीं 2 डेज़ ट्रेनिंग है। तो उसी के चलते हम आज बात करेंगे बुकिंग मॉड्यूल के बारे में। जो काउंटर पे है वो बुकिंग किस तरह से कर सकता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे। सबसे मेन रोल रहता है कि जो आपका जो सुपरवाइज़र है वो काउंटर एलोकेशन करेंगे। तो काउंटर एलोकेशन में क्या कुछ करना है, तो बुकिंग सॉल्यूशन में जाके जो काउंटर ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले आपका जो सुपरवाइज़र वो आपको काउंटर एलोकेट करेगा। उसके बाद किस एम्प्लॉय की ड्यूटी है उस टाइम पे काउंटर पे, वहाँ से उसका डाटा फैच हो जाएगा सिंपली एम्प्लॉय आईडी डाल के। देन उसके बाद फिर आप लोगों को चेक करना है कि व्यू काउंटर स्टेटस पे क्लिक करके कि काउंटर एलोकेशन हो गया है या नहीं हुआ है। तो उसमें सारी चीज़ें शो हो जाएंगी कि काउंटर पे किसका नाम है, क्या अभी शिफ्ट बिगिन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। देन उसके बाद जो काउंटर पीए का जो रोल होता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या कुछ काम करना पड़ता है, तो वो भी देख लीजिए एक बार। काउंटर ऑपरेशंस में, काउंटर एलोकेशन में सबसे पहले जो काउंटर पीए है उसको शिफ्ट बिगिन स्टार्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद उसको अपनी शिफ्ट बिगिन होने के बाद अपनी एम्प्लॉय आईडी के साथ उसको स्टार्ट करना है। जो बुकिंग सॉल्यूशन उस पर क्लिक करके आपको सिंपली जो ऑप्शन पॉइंट ऑफ सेल में दिखाई देते थे वही सब ऑप्शन अब थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पे जो जिस तरीके से दिख रहे होंगे, जो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल, आपको किस टाइप का बुकिंग करना है या फिर कोई ईएमओ बुकिंग करना है, तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डोमेस्टिक जैसे नॉर्मल बुकिंग होती है, जैसे हम पॉइंट ऑफ सेल पे करते थे, उसी तरीके से आप लोगों को IT 2.0 का जो अभी मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है उसमें करेंगे। तो सबसे पहले क्विक बुक डोमेस्टिक है, तो काउंटर पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली ये स्क्रीन पॉपअप होएगी। उसमें आपको जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं या फिर किसी लोकल पोस्ट ऑफिस का पिन कोड आपको नहीं पता, या हम इजीली इस पे सर्च करके भी उस पर सब नाम डिटेल सब कुछ आ जाएगा। और इसमें ये चीज़ अच्छी है कि कई बार काउंटर पे हम लोगों को पता नहीं रहता कि हमको क्या बुकिंग करना है, नहीं करना है, और रूल रेगुलेशंस ढूंढने पड़ते हैं, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमको एक लिस्ट दिख जाएगी। उसके बाद हम कस्टमर को इजीली बता सकते हैं कि आप ये आइटम भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो। तो ये देख लो, जैसे हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो डिक्लेरेशन है, जो जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपको ये भेज सकते हैं नहीं भेज सकते हैं, तो हम ये सब सजेस्ट कर सकते हैं इजीली कस्टमर को। कई बार कस्टमर भी पूछ लेता है कि ये डाटा जो भी है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई मेडिसिन वगैरह या कोई और भी चीज़ें जो प्रोहिबिटेड है, उसके बारे में कई बार काउंटर पीए को पूरा पता नहीं रहता। तो उसकी लिस्ट हम इजीली देख के चेक कर सकते हैं कि ये भेज सकते हैं नहीं भेज सकते। कस्टमर को इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जो भी कुछ भेज रहे हैं, तो उसके लिए इजीली यहाँ से डाउनलोड करके हम प्रिंट देके हम वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली सेंडर और रिसीवर का जो मोबाइल नंबर है वो बुकिंग के टाइम पे चाहिएगा, जिससे कस्टमर को उसकी बुकिंग की पूरी डिटेल वगैरह, कब बुकिंग हुआ है, कहाँ पहुँचा है, उसके बारे में सब डिटेल मिल जाएगा। सिंपली सब नाम वगैरह एडिट करना है। अभी चीज़ें बहुत सही हो गई है। अभी मोबाइल नंबर भी, जैसा आपको पहले भी इसका नोटिस आया था कि मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जैसे भी कोई भी कस्टमर आता है तो उसको मोबाइल नंबर देना ही पड़ेगा, जिससे वो इजीली उसको ट्रैक या फिर मैसेज के द्वारा
पता कर सकता है। तो नॉर्मली जो सेंडर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, रिसीवर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कस्टमर कहाँ पर उसको भेज रहा है उसका पिन कोड डालेंगे, वेट कैटेगरी क्या है वो डाल देंगे, उसके बाद नाम। और प्रीपेड पोस्टेज जैसे उसमें ऑप्शन आते थे, फ्रैंकिंग मशीन है या फिर सर्विस स्टैंप है या पोस्टल स्टैंप के थ्रू कस्टमर भेज रहा है, तो ये सब चीज़ें उसी में शो हो जाएंगी कि उसने किस प्रीपेड पोस्टेज लगाई है या नहीं लगाई, उसमें अमाउंट एंटर करेंगे वही शो हो जाएगा। इसमें दोनों साइड सेंडर और रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है। ऊपर वेट की कैटेगरी जैसे सिंपली उसमें पॉइंट ऑफ सेल में डालते थे, उसी तरह इसमें भी ऐसे ही डालना हमको। उसके बाद दोनों डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा हमारे पास। और इसमें अभी आर्टिकल का जो बार कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अभी क्या रहता है कि हमको स्पीड पोस्ट के लिए अलग से स्टिकर चिपकाना पड़ता है, तो वो चीज़ें अब बहुत आसान होने वाली है। पहले तो अलग से उसको चिपकाओ, ऑटोमेटिक प्रिंट आउट निकलेगा और उसको डायरेक्टली हम जो लेटर है उसके पीछे हम लगा सकते हैं। उसके बाद बुकिंग होने के बाद, और ये चीज़ सबसे बेस्ट होने जा रही है। कई बार क्या रहता है कि कस्टमर के पास कैश नहीं है, ऑनलाइन पे करना चाहता है, तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अभी कैश और क्यूआर कोड का एक अच्छा ऑप्शन आ गया है, अब इजी हो जाएगा। जैसे कई बार कस्टमर भी इन चीज़ों पे बहस करने लग जाते हैं या फिर चेंज नहीं है, ये नहीं है, तो वो सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। जब फाइनल पेमेंट करेंगे हम बुकिंग करने के बाद, तो पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमको ऐसा एक कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिससे हम कस्टमर को बोल के उसको स्कैन करवा सकते हैं और इजीली पेमेंट हो सकती है। उससे कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि उसका कितना अमाउंट लगा है, कितना लगा। उससे कस्टमर उसको पेमेंट करेगा, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद हमारे पास उस अमाउंट का कन्फर्मेशन अमाउंट कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ उसका विंडो पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद यस या नो, जैसे भी अगर आपके पास आ गया है कैश, तो उस पर यस क्लिक करके तो आप डायरेक्टली उसका एक स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप पे अब स्लिप कैसी होने वाली है, अभी आप स्लिप देख लीजिए एक बार। अभी स्लिप दोनों रिसीवर और सेंडर का दोनों जो जो आपने उसके अंदर टाइप किया है जो भी है, साथ में उसका बार कोड, और ये स्लिप उस लेटर के ऊपर डायरेक्टली हम लोगों को चिपकाना है। उसके बाद इसी नंबर से वो उसके कस्टमर के पास मैसेज चला जाएगा। ये जो ट्रैकिंग नंबर है उसको ट्रैक करके इजीली उसको ट्रैक कर सकता है। उसके बाद अभी एक चीज़ और है कि जैसे हम बैग क्लोज वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमको लेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके बाद लेबल भी हमारा ऑनलाइन ही निकलने वाला है। उसके बाद डायरेक्टली हम लेबल लगा के बैग को डिस्पैच कर सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और IT 2.0 से रिलेटेड या फिर अलग किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।